अब ये m जो है ये क्या होगा, m रेड्यूस्ड मास होगा। रेड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है 1/mn + 1/me, अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है। यहाँ है तुम्हारा प्रोटॉन, यहाँ पर है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। रेड्यूस मास इन दोनों के मास का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। mn ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, me ये है, अगर ये r है डिस्टेंस। रेड्यूस मास क्या होता है 1/mn + 1/me। जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुमको आएगा 1/μ = 1/mn + 1/me, me + mn/me, mn 1/μ। तो म्यू क्या होगा दोनों का, me mn/me + m, ठीक है। तो यहाँ m की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, म्यू। ये क्या है टोटल एनर्जी, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू होता है k q1 q2/r। अब k q1 k क्या है जहाँ पे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, दिस इज k। q1 क्या है ze प्लस ze, तुम्हारे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इनटू जो भी पार्टिकल्स हैं e। और यहाँ क्या होगा माइनस ऑफ e इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या आएगा q1 की जगह आएगा प्लस ze, q2 की जगह आएगा -e /r। तो ये आ जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस आ जाएगा ze²/r। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ये एक्सप्लेन्ड है, ये भी एक्सप्लेन्ड है। डेल क्या है लेप्लेशियन ऑपरेटर। फिर हम लोग जो हाइड्रोजन एटम है उसका वेव फंक्शन किस फॉर्म में लेते हैं, x, y, z के फॉर्म में नहीं लेते हैं। इसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग किसमें, r, थीटा, फाई के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। ये r, थीटा, फाई पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हमारा स्पेरिकल है, ठीक है। अब अगर इसको रिजॉल्व करना है तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड कंपोनेंट, एक्स वाई जेड को हम लोग r, थीटा, फाई के टर्म्स में लिखेंगे। अगर ये पार्टिकल है हमारा p, पार्टिकल क्या है p, तो इसका इस पार्टिकल का z पे क्या आएगा, y पर क्या आएगा, x पे क्या आएगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर p पार्टिकल है और इसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये जो है इसका हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये है p प्राइम, ये एंगल है, ये एंगल ध्यान रखना, ये थीटा है। x के उसमें जो बना रहा है वो है फाई, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है हमारा। अब अगर हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसका निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पहले तो ये एक इसका x कंपोनेंट मतलब इसका z कंपोनेंट कितना होगा, जैसे एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। तो बेस क्या होता है और ये है थीटा, तो बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल्स में हम लोग परपेंडिकुलर बेस ही ढूंढते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में हमारा ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो इसका आंसर क्या होगा r cos थीटा। तो z वाला कंपोनेंट क्या हो गया r cos थीटा, ये है r, ठीक है। अब हम लोग ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या है, ये होगा हाइपोटेन्यूज, r होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये जो एंगल है ये है पैरेलल, ये भी है पैरेलल, ठीक है। तो ये एंगल सेम थीटा होगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये है हमारा बेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर ये r है तो परपेंडिकुलर क्या होता है h साइन थीटा ना, तो ये होगा r साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया r साइन थीटा। अब हम लोगों को निकालना है x और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट के लिए हम लोग एक इस परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर y कंपोनेंट के लिए ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं, इस ट्रायंगल में दिस इज द ट्रायंगल, करेक्ट। तो यहाँ क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा सॉरी हाँ ये परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा बेस। तो बेस क्या होगा, बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज का
कॉस, तो हाइपोटेन्यूज हमारा है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा और आ जाएगा कॉस फाई, ठीक है। और ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, आर मतलब एच साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा और साइन फाई। अब ये जो है इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, ये जो O और अगर मान लो ये B है तो OB और ये है अगर A, तो A P प्राइम दोनों का लेंथ सेम है, तो हमारा y कंपोनेंट आ जाएगा क्या, r साइन थीटा साइन फाई, करेक्ट। तो ये कंपोनेंट्स कहीं पर लिख लो, जब हम लोग P ऑर्बिटल का निकालेंगे क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स, तब देखना ये तुमको px ऑर्बिटल क्या है, py ऑर्बिटल क्या है, ये जानने में मदद करेगा। x कंपोनेंट है हमारा r साइन थीटा कॉस फाई और y कंपोनेंट है r साइन थीटा साइन। नेक्स्ट पेज देखते हैं, पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर साई प्लस 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। लैप्लेशियन ऑपरेटर अगर पोलर फॉर्म में लिखते हैं, वैसे लैप्लेशियन ऑपरेटर क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर प्लस, पर जब आप x की जगह ये लिखोगे, y की जगह ये लिखोगे, z की जगह ये लिखोगे, तो वो पूरा लैप्लेशियन ही ट्रांसफॉर्म होगा और ट्रांसफॉर्म होकर किस फॉर्म में हो जाएगा, पोलर फॉर्म में हो जाएगा, करेक्ट। जब आप इसको, जब फिर आप इसको ऑपरेट करोगे अपना e माइनस वी वाले वैल्यू पर, तो हमारा ये इक्वेशन आएगा 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर, ये पूरा है मतलब हमारा लैप्लेशियन ये फॉर्म ले लिया, तो लैप्लेशियन पूरा इस तरीके से लिखोगे, है ना, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर इस इधर क्या आ जाएगा साई, यहाँ पे क्या आ जाएगा साई, इधर भी क्या आ जाएगा साई, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2 म्यू बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ हमारा, हम लोग पहले एक्स वाई जेड को ही पोलर फॉर्म में किए, फिर क्योंकि लैप्लेशियन के अंदर भी एक्स वाई जेड था उसको भी पोलर फॉर्म में किए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ये पूरा इक्वेशन आया, ठीक है। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे साई के लिए। साई को हम लोग किस फॉर्म में लिए, अभी एक्स वाई जेड के फॉर्म में नहीं लिए, किस में लिए, आर थीटा फाई। तो आर थीटा फाई के लिए हम लोग को मतलब दो वो मिलेगा, एक रेडियल कंपोनेंट एक एंगुलर कंपोनेंट। ये वाला पोर्शन जो है आर आर इस रेडियल कंपोनेंट और जो थीटा फाई है ये एंगुलर कंपोनेंट है। तो फाई जो है हमारा आर थीटा फाई को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर आर थीटा थीटा और फाई फाई। ये जो इतना पोर्शन को हम लोग बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, और ये क्या है, एंगुलर या स्फेरिकल, करेक्ट। अब इस ये रेडियल कंपोनेंट हमें वैल्यू देता है एन और एल का, एंगुलर वाला क्या देता है, एल और एम का। उसमें भी ये जो है वो सिर्फ एम का देता है और ये दोनों एल और एम दोनों का देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्या है, ये एन एल ये सब क्या है, क्वांटम नंबर है ना। हम लोगों को क्या निकालना है, हाइड्रोजन आइटम का एनर्जीज। तो एनर्जीज में क्या होगा, हमारा शेल होगा, अलग अलग शेल होगा, तो अलग अलग उसका क्वांटम नंबर होगा, करेक्ट। ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजिमुथल, ये मैग्नेटिक, राइट। और ये हो गया, तो तुम्हारा वाई, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, थीटा और फाई को हम लोग वाई के फॉर्म में कंबाइन करके वाई करके लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। अब आर रेडियल पार्ट का जब तुम सॉल्व करते हो तो तुम्हें पूरा ये कॉम्प्लेक्स पोर्शन मिलता है। आर मतलब इससे तुम्हें एन और एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाना है, जैसे कि 1s के लिए करना है, तो एन क्या होगा 1s के लिए 1 और एल क्या होगा 0, और तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो तुमको एक आंसर मिलेगा। और द नंबर एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो तुम्हें रेडियल कंपोनेंट से तुम्हें क्या मिला, एन और एल। अब सॉल्यूशन फॉर एंगुलर पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर पार्ट वाई पार्ट क्या था, थीटा और फाई। तो यहाँ तुम्हारा थीटा, अब देखो थीटा में क्या लिखा है, एल एम, और फाई में क्या लिखा है, केवल एम। तो थीटा जो थीटा वाला कंपोनेंट विल गिव बोथ वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है, थीटा विल गिव द वैल्यूज ऑफ एल एम एन एल एम, ऐसे करके कोई ऑप्शन पूछ सकता है, ठीक है। तो एल और एम दोनों का वैल्यू थीटा देता है और फाई केवल एम का वैल्यू मिलेगा, करेक्ट।
अब थीटा का जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा इस इक्वेशन से मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये पूरा इक्वेशन PLM cos थीटा। फिर ये जो PLM अगर x है तो ये इक्वेशन है, फिर यहाँ पे आएगा PLX के लिए सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन है। अभी मान लो कि तुम्हें L इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है, तो P0 पहले तुम P0 ऑफ x मतलब P0 निकालोगे। P0 क्या होगा, यहाँ पे पूरा 0 यहाँ आ जाएगा ना, पूरे पर 0 1 आ जाएगा, ये सब भी 1, P0 हो जाएगा 1। फिर तुम P1 निकालोगे, P1 निकालोगे तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, x आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 1 फैक्टोरियल d/dx ऑफ x² - 1 टू द पावर 1, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x मिलेगा। फिर P2 करके निकालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, अब तुम्हारा PLX जब मिल जाएगा तो तुम यहाँ PLX सपोज P00 निकालोगे, फिर P01 ऐसे करके निकालोगे, फिर इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली तुमको थीटा का वैल्यू मिलेगा। और फाई का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, क्या है 1/√2 पाई e टू द पावर im फाई, ये जो m दिख रहा है इसमें, तो इसका इक्वेशन के अंदर ही m है, इसलिए फाई का वैल्यू सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही देता है। और जो तुम्हारा थीटा का वैल्यू है इसमें देखो